दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शाम को करीब 6:30 बजे वो तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। बेल के साथ ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने दो अहम बातें कही। पहली तो ये कि वो ईमानदार हैं, इसीलिए भगवान ने उनकी मदद की, और दूसरी बात ये कि बीजेपी को लगता था कि जेल में वो टूट जाएंगे, लेकिन वो 100 गुना ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे हैं। क्या ये जमानत आम आदमी पार्टी के लिए राहत लेकर आने वाली है? और राहत लेकर आने वाली है तो कितनी राहत आम आदमी पार्टी को मिलेगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसीलिए ऊपर वाला मेरे साथ है। जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। यूं तो दिल्ली के आसपास में आज काले बादलों का डेरा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर से काले बादल छटते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल की जमानत आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक टॉनिक लेकर आई है। केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। झमाझम बारिश के बीच हजारों कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के सामने जमा हो गए। केजरीवाल की झलक मिलते ही नारों से इलाका गूंज गया। ढोल नगाड़ों के साथ दिल्ली के सीएम का जबरदस्त स्वागत हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में राहत मिली और उसके बाद कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश है। जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। केजरीवाल के रोड शो में कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं की भारी भीड़ जमा थी। जेल के बाहर आते ही केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी था, ऊपर वाले ने साथ दिया। जो मुझे इतना प्यार मिला लोगों का, इतना मान सम्मान मिला, क्यों साथ दिया ऊपर वाले ने? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था। जाहिर है केजरीवाल की बेल से आम आदमी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। नेताओं का जोश हाई है। मनीष सिसोदिया हो या फिर आतिशी, सभी ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए बीजेपी की घेराबंदी की। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। आज आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है कि हम इस तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले पर इंडिया गठबंधन ने भी फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर केजरीवाल पर हमलावर है। चुनिंदा लोगों को ही जो है पॉलिटिकली जो है टारगेट किया जा रहा है, ऑपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस हिसाब से फटकार लगाई जा रही है, ईडी हो या सीबीआई हो, ये भी गौर करने लायक है। तो इसमें तो हद तो भारत सरकार की पिट रही है। सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। उधर कांग्रेस ने नाप तौल कर बयान दिया, कहा कानून में बेल का प्रावधान है, बेल का स्वागत है। लॉ में प्रोविजन है कि कोई भी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। माननीय केजरीवाल जी ने अनेकों बार इसके लिए कोशिश की, फाइनली कई बार रिजेक्ट होने के बाद आज उनको बेल मिली है। तो लॉ है, लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स और सही है। जब लॉ में प्रोविजन है तो मिलनी भी चाहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं रहनी चाहिए। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब केजरीवाल के बेल से हरियाणा चुनाव का दिलचस्प होना तय है। दिल्ली से देवेश भाटी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। तो बेल मिलने के बाद केजरीवाल खुश है, पार्टी में जोश वापस लौटा है। लेकिन आपको यह जरूर बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जमानत शर्तों के साथ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम शर्तें भी लगाई हैं। वो क्या हैं ये भी आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय यानी कि अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे। अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर साइन यानी कि दस्तखत नहीं कर पाएंगे। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो बिना एलजी की मंजूरी के फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कथित शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल कोई भी सार्वजनिक बयान या फिर टिप्पणी नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश होंगे और जांच में उनको सहयोग करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए ये वो शर्तें हैं जिनका उन्हें पालन हर हाल में करना होगा। यानी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बावजूद सरकार चलाने की उनकी चुनौतियों में कोई कमी आने वाली नहीं है। और अब सवाल उठता है कि इतनी सारी शर्तों के साथ जमानत मिली है तो केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री क्या कर पाएंगे? जाहिर है कोर्ट की शर्तों का पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल की जमानत के मायने बहुत बड़े हैं। क्या क्या है वो भी आप समझिए। पहला, अरविंद केजरीवाल की जमानत का मतलब यह है कि हरियाणा चुनाव में इसका सीधा असर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कल से ही हरियाणा में धुआंधार प्रचार कर सकते हैं। जाहिर बात है कि इससे कांग्रेस के खेमे में हलचल मचेगी। इसके अलावा क्या होगा? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा था। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की राजनीति को थोड़ा सा बदल सकते हैं और केजरीवाल की बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी न्यूज़।